अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और तबीयत अच्छी होगी, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। रात को यूजुअली हम लाइव सेशन करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज मैंने सोचा कि आज दिन में किया जाए। इससे पहले शुरू किया था, कुछ इंटरनेट के मसले मसाइल शुरू हो गए थे। उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें मसला नहीं होगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एक्साइटेड होंगे। और कल जैसा कि एक बड़ा फाइनल है, हर कोई 1992 का वर्ल्ड कप याद कर रहा है और इंटरेस्टिंगली वो लोग भी याद कर रहे हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मैं 9वीं जमात में पढ़ता था और मैंने वो फाइनल जो है वो फैसलाबाद में देखा था अपने कज़न के साथ। तो मुझे तो वो ज़ुबानी याद है फाइनल। बहरहाल जो भी इस वक्त हमें भी देख रहे हैं, काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। रात को जब हम लाइव सेशन करते हैं तो डेफिनेटली क्राउड ज़रा डिफरेंट होता है। दिन में जो हम सेशन करते हैं तो क्राउड ज़रा फ़र्क होता है और उसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि मैंने कहा कि आज दिन में किया जाए, क्योंकि दिन वाले लोग जो हैं वो ज़रा फ़र्क होते हैं। रात को जागने वाले और तरह के होते हैं। दिन में सैटरडे को मैं देखना भी चाह रहा था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस वक्त हमारा सेशन जो है वो देख रहे हैं। काइंडली गुजारिश ये है कि आवाज़ के हवाले से मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। नहीं, कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिख दें कि अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है। सो जी, मैच के हवाले से पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर। ज़ाहिर तो मौसम ठीक लग रहा था, लेकिन कहते ये हैं कि जी अगले 2 दिन बड़ी शदीद बारिश है। दिल मेरा ये कहता है कि मैच हो जाएगा, अगर कल ना हुआ तो परसों हो जाएगा। और मौसम तो फिर वेदर फोरकास्ट वाले तो वेदर बताते ही रहते हैं, लेकिन बाकी तो अल्लाह के काम है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मौसम की अंगड़ाई जो है वो किस तरफ जाके बैठती है। वहाब सिद्दीकी, वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ मुझे ये बता दें वहाब, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? क्योंकि मैं ये अब माइक के साथ सेशन करता हूँ तो माइक करीब लगाता हूँ तो आवाज़ ज़रा फटती है। आज थोड़ा सा मैंने नीचे लगाया ताकि आवाज़ जो है वो सुनने वालों तक वो ठीक तरीके से पहुँचे। तो पूरी कौम को जो है वो क्रिकेट फीवर हुआ है, विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज अदरवाइज़ तो सियासी जमातों ने हमें तकसीम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रिकेट ही तो वाहिद चीज़ है जो हमें इकट्ठा कर देता है दोबारा से। हम रंग नस्ल सूबों से बालातर होकर, सियासी जमातों से बालातर होकर, अपनी फॉलोइंग से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। और अच्छा, आवाज़ स्लो आ रही है। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। आपके फ़ोन में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको इधर लगा देते हैं। चलिए वहाँ आप बताइएगा आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। सो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो हम लोगों को इकट्ठा करती है। अदरवाइज़ तो हम लोगों को इस कदर तकसीम कर दिया गया है, सूबों में तकसीम कर दिया गया है, ज़ुबानों में तकसीम कर दिया गया है, सियासी जमातों ने तकसीम कर दिया है। किसी ने हकीकी आज़ादी के नाम पे तकसीम कर दिया है, किसी ने रोशन पाकिस्तान के नाम पे तकसीम कर दिया है। तो मुझे जो सबसे बड़ा जो डायलेमा है इस वक्त के पाकिस्तान का, कि हम एक कौम नहीं है, बड़े ही हम मतलबी लोग हैं सारे। यानी कि जब डॉलर, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि डॉलर जब पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती है तो अमीर लोग जो हैं जिनके पास पहले ही बड़े डॉलर होते हैं वो जाके बाज़ार में बेच के करेंसी स्टेबल करने की बजाय मज़ीद ख़रीदने लग जाते हैं और गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर हो जाता है। अगले रोज़ मैं एक मिफ्ता इस्माइल का क्लिप देख रहा था। बात तो उसने बिल्कुल ठीक की कि जी पाकिस्तान में 1% लोग जो हैं वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा बहुत लाइक भी है और वो HSN कॉलेज जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप उसको HSN में नहीं पढ़ा सकते। सेम गोज़ फॉर लम्स थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे के। आई थिंक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रुपए, पैसे और वसाइल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। तो बात तो बड़ी सच है। तो बात वापस मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ कि यार हम बहुत ज़्यादा तकसीम होकर रह गए। कौमियत, नेशनलिज्म नाम की चीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप किसी के मतलब के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें, इतने इनटॉलरेंट हो चुके हैं हम लोग
कि हम दूसरे का ओपिनियन सुनने को भी तैयार नहीं, हालांकि हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ओपिनियन होता है ना, फैक्ट नहीं होता, तो इसलिए रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए हमें। बहरहाल ये मामलाते ज़िंदगी हैं। गुड टू सी द सेशन। आवाज़ परफेक्ट है। राना शुएब हामिद, मलिया अलवी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वहाब सिद्दीकी कह रहे हैं आवाज़ ठीक आ रही है। सो मैंने दिन में इसलिए सेशन किया कि मैंने कहा ज़रा देखें कि ऑडियंस जो है वो किस किस्म की हमारे साथ होती है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल गपशप विद अहमद बिलाल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि कुछ आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊँ, बिकॉज़ आगे आने वाला दौर आवाज़ का नहीं है। 6 रेडियो प्रोग्राम करने के बाद मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि रेडियो की जो लिसनरशिप है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ लिसनर्स भी और क्वालिटी ऑफ लिसनर्स भी। सो कंटेंट जो है अब वो चेंज हो चुका है। रेडियो का लिसनर मौजूद है अपनी जगह। मैं ये नहीं कहता रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन लोग अब वीडियो देखना चाहते हैं। आँखें जो हैं वो रंगों से ज़्यादा मुतासिर होती हैं, कान अब आवाज़ से उतने मुतासिर नहीं होते जितने आज से 20 साल पहले होते थे। और यही मेरा ख्याल है नए दौर के बदलते हुए अंदाज़ है जिनका हमें ख्याल रखने की शिद्दत से ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियो जो है उस पर काम शुरू किया है, ताकि हम अपने जो व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं उन पर कंटेंट ऐसा पहुँचाएँ जो उनकी आंखों को भला लगे, कानों को सुनने में अच्छा लगे। रिया ज़हीर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सलामत रहें, खुश रहें, जहाँ रहें और इन्जॉय करती रहें। तो बेसिकली ये मैं बात कर रहा था। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं, रात को तो मैं अक्सर बताता हूँ कि जी इस उम्र में यूट्यूब चैनल की ज़रूरत क्यों पेश आई। बिकॉज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर के जो है मौका ही नहीं मिला इतने साल। मैं कभी कभार सोचता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। हर काम अपने वक्त पे उसी वक्त ही होना होता है जब वो उसका वक्त जो है वो मुअय्यन होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज से 4-5 साल पहले मैंने काम शुरू किया होता तो अब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन ठीक है, आई ऑलवेज़ बिलीव कि स्लो स्टार्ट अच्छा होता है। सो जब मैंने आज से 1-1.5 महीना पहले अपने चैनल पे काम शुरू किया तो उस वक्त तकरीबन 4 सब्सक्राइबर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 734 हैं। सो कोई बात नहीं, वॉच आवर्स भी बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है बेहतर होती जाएंगी। सो अगर आपने अभी तक गपशप विद अहमद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे, छोटा रखेंगे सेशन को, कल के मैच के हवाले से। सो मैच इज़ इम्पॉर्टेंट, रेन इज़ देयर, बट सिमिलैरिटीज़ का लोग अक्सर जिक्र करते हैं। हालात बहुत बदल गए हैं 1992 की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। वो 50 ओवर का टूर्नामेंट था, ये 20 ओवर का टूर्नामेंट है। 21वें ओवर में जाके मियां दाद और इमरान खान ने 50 किए थे, ठीक है जी। और 33वें ओवर में 100 हुआ था और फिर उसके बाद उन्होंने तेज़ खेलना शुरू किया था। फिर इंजमाम और वसीम अकरम ने आके स्कोर किया था। अब 20 ओवर हैं, पहले 6 ओवर जो हैं वो कल मैच का फैसला करेंगे। सो हालात बड़े फ़र्क हैं और इंग्लैंड की टीम भी फ़र्क है, माइंडसेट फ़र्क है, बहुत अग्रेसिव है, अभी हमें हरा के गई है। सो लेट्स सी। सफरिया कह रही हैं कि जी आई हैव सीन योर वीडियोज़ एंड योर रिव्यूज़ अबाउट फूड्स आर गुड एंड ऑलवेज ग्रेट टू लिसन टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। जमील कुरैशी, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक हो? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये बेसिकली हैं चीज़ें। और कल हमने एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे बेबी स्टोर के हवाले से भी बताया लोगों को कि कैसे हमने स्टार्ट किया था। सैटरडे की आफ्टरनून में इधर बैठता हूँ ऑफिस में थोड़ी देर के लिए, वैसे ही टाइम ही ज़ाया कर रहा होता हूँ। इधर उधर की चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है लुक आफ्टर होती हैं और कुछ वैसे ही अपना कुछ काम कर लिया ऑफिस का बैठ के, यानी कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ। और उसके अलावा आके इधर की जो टीम है उससे गपशप लगा ली और फिर सुकून कर लिया। आज मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि इस कमरे में सर्दी बहुत है और उधर एक हीटर की ज़रूरत है आज से 10-15 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो हमें ये देखना है कि हीटर जो है वो उसका क्या है। गैस मुल्क में है कोई नहीं है, गैस सिर्फ जो है फजलुर रहमान साहब के पास ही अवेलेबल है और वो किस किस्म की गैस है उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मदिया हुसैन साहिबा कह रही हैं जी सलाम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। एक दफ़ा एक कॉलर ने कहा हम बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि हम कितने हैं, तो बात यह है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मिसबा ठीक हूँ मैं भी, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा मलिक। सो ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट ऑडियंस आ जाती है रात को जब मैं लेट सेशन करता हूँ तो डिफरेंट ऑडियंस होती है। तो जस्ट टू सी कि यार ऑडियंस का फ़र्क देखने के लिए कि कुछ डिफरेंट लोगों को भी हमें
देखने का मौका मिले। पाकिस्तान शुड बैट और बोल फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, आई बिलीव ओवरकास्ट कंडीशंस विल हेल्प बॉलिंग फर्स्ट, योर व्यूज? Well, I don't have a view honestly right now because the weather forecast is very dangerous. I mean, 80%, 90% chances of a rain in Melbourne tomorrow. That means actually it is going to be raining because of the fact कि उनकी weather forecast और आजकल जिस तरह की technology है weather forecast अच्छी होगी. The only hope I have is a Monday evening maybe little clear. So 20 ओवर्स का खेल होना ज़रूरी है, 10-10 ओवर. So 10 ओवर के मैच में मुश्किल है हमारा जीतना बिकॉज उसमें उनके पास बैटिंग बहुत है, लेकिन फिर यू नेवर नो, जिस तरह हम पहुँचे हैं फाइनल में, सो कुछ भी हो सकता है कल. सो मेरा ज़ाती ख्याल है कि 10 ओवर के मैच में और हमारी बॉलिंग जिस तरह की है कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों टीमें अच्छा सेमीफाइनल खेल के आई. इंग्लैंड ज़्यादा अच्छा सेमीफाइनल खेल के आई, जिस तरह उन्होंने 16 ओवर में चेस किया 168, दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट. सो आई डोंट नो क्या होना चाहिए, बट हमें चेस करना चाहिए असूलन. तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स ऑन द टॉस एंड द विकेट. टुडे देयर इज़ नो रेन इन मेलबर्न, इट्स क्लाउडी बिकॉज आई हैव सीन लिटिल some videos of Melbourne on YouTube right now. वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल चैनल पे आई थी. सो आई थिंक के देखते हैं क्या बनता है. नैना हसन वालेकुम अस्सलाम. नजमुल साकिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों चैम्पियन होंगे. मैं तो चाहता हूँ कि वॉश आउट ही हो जाए मैच. उसकी वजह पता क्या है, 2 साल जो इंडियंस को ये हम तो पाते रहेंगे ना कि हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, और अब आपको 2024 में मिलेंगे, ये एक अजीब ही फीलिंग है. लेकिन बगैर मुकाबले के चैम्पियन बन जाना भी तो ठीक नहीं होता. लो एक्सपेक्टेशंस एंड हाई स्पिरिट्स, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान. यस एब्सोल्युटली. देखेंगे हम. फेस्टिविटी का माहौल तो है, कुछ लोगों ने कल के मैच को दिखाने के लिए बहुत सारा इंतज़ाम भी किया, बट वी आर नॉट श्योर कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो एज फार एज वेदर इज़ कंसर्न. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वेदर अच्छा होगा और चीज़ें अच्छी होंगी. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, थोड़ा सा हमें ज़रूरत है सबको अपने अंदर टॉलरेंस बिल्ड करने की. मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सोशल मीडिया जो है उसका बूम आता जा रहा है. बहुत इंतहाई हम इंटॉलरेंट हो चुके हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की राय को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की जो एफिलिएशंस हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते. सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब इकट्ठे हो जाते हैं. अदरवाइज़ कोई खान साहब का फ़ैन है, कोई वो उंगली वाले का फ़ैन है, कोई भुट्टो साहब का फ़ैन है. सो इट्स नॉट गुड एट ऑल. ठीक है, बड़े बड़े दोस्तों को लड़ते हुए देखा है, बड़े बड़े प्यारे दोस्त आपस में नाराज़ होकर बोलचाल बंद हो चुकी है. परसों पुरानी वो क्या कहता है शायद, गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए. तो यही बात है कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए. मेक श्योर करें कि याराने अपनी जगह कायम रहें. दोस्त ही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, तो उनकी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दें. अपने ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे. एंड ऑल ओपिनियंस आर टू बी रिस्पेक्टेड, एंड एटलीस्ट हमें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए. क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? सो ये है जी गपशप मेरे एंड पे. आप सियासत में क्यों नहीं आते भाई? हाँ, इससे मुझे एक सवाल याद है. पिछले हफ्ते एक बंदे की कॉल आई कि जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ नायब नाज़िम का, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काउंसलर का इलेक्शन लड़ें. तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी. मैंने कहा जनाब ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस काम में झूठ बहुत बोलना पड़ता है और झूठ बोलने से मेरी जान जाती है. सो यू टर्न्स भी लेने पड़ते हैं. तो बड़ा मुश्किल काम है सच बोल के सियासत करना, और सच बोलना जो है. और फिर दूसरी बात है, ये पैसे का काम है. आपको अलीम या तरीन होना चाहिए. पहले आप अलीम या तरीन की तरह पैसे लगाएं और उसके बाद दबा के चीनी में पैसे कमाएं, पार्क की सिटी में पैसे कमाएं और बाकी जगह पैसे कमाएं, और फिर बाद में ऊपर जो बैठा उसने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये लोग करप्शन कर रहे थे, इसलिए तो मैंने निकाल दिया. सो आपने कोई भी रिथॉरिक बिल्ड करना होता है ना, तो आप उसको अपने तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. सो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि सियासतदान पाकिस्तान में इंतहाई गंदे हैं सारी, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया. इससे बुरे हालात मुल्क के नहीं हो सकते. और सड़क पे 500-700 बंदा आके मोटरवे ब्लॉक कर देता है, गरीब बंदे की दिहाड़ी मारी जाती है. मैं इतना पेस्ड ऑफ हूँ सबसे कि इस वक्त दिल करता है कि सामने खड़े हों और इनको बंदा छितर मारे. एक लाइन से शुरू हो जाए और दूसरी लाइन तक सबको छितर मारे. तो कोई भी सब इक़्तिदार के भूखे हैं, समेत इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ,
फजल रहमान, क्योंकि खान साहब को भी मैंने देख लिया, जिस दिन से निकाला गया उनको चैन नहीं आ रहा। 3.5 साल भैया आपने हुकूमत की, अब साल सब्र कर लें यार, गरीबों को काम करने थे, थोड़ा मुल्क में स्टेबिलिटी आने थे। चले चोरों के आती सही, लेकिन जो थोड़ी बहुत बकवास स्टेबिलिटी है, इतने आप पॉपुलर है, अगले साल इलेक्शन होगा, आप क्लीन स्वीप करके 2 तिहाई अक्सरियत में आ जाइएगा, फिर आप शेरशाह सूरी बन जाएंगे, जो मर्जी बन जाए। आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, आपको अच्छी आर्मी नहीं मिली, आपको अच्छा DGI नहीं मिला, आपको अच्छे लोग नहीं मिले, ठीक है जी, नहीं तो आपने पता नहीं क्या कर देना था। चलो थोड़ा सब्र कर लें, नवंबर में हम आ गए हैं, जुलाई में वैसे ही हुकूमत ख़त्म हो जानी है। 7-8 महीने आप इलेक्शन कैंपेन करें, सुकून करें और लोगों को भी सुकून करने दें, बराए मेहरबानी। हर तीसरे दिन आप सड़क पे आ जाते हैं, वो बंदे हैं आके किसी की गरीब की मोटरसाइकिल चलाते हैं, उधर वो हैं, वो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे, भाई ले आए फिर। तो अजीब मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सारों ने मिल के। इन सबको छितर मारने चाहिए और रज के मारने चाहिए, ठीक है जी। तो आप बराए मेहरबानी इन लोगों के लिए अपने दोस्ती यारी रिश्तेदारी प्लीज़ ये ख़राब ना करें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने कहा ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, लेट्स हैव अ चिट चैट इन आफ्टरनून। आई विल सी यू टुमारो ऑन पहले हम मैच पे बात करेंगे और फिर रात को रेडियो पे बात करेंगे, और इन द मीन टाइम कोई हमारे पास और चीज़ आई तो हम आपके साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे। डू सब्सक्राइब गपशप विद अहमद बिलाल एंड गिव मी फीडबैक और किस किस्म की हम कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। माय फोकस इज़ ऑन वीडियो कंटेंट। रेडियो अब उस तरह लोगों की अटेंशन जो है वो कम है, सुनने वाले हैं लेकिन बड़े लॉयल हैं, लेकिन अब रैंडम नया सुनने वाला मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। So let's focus on different kind of content. Give me feedback and I'll definitely make the content accordingly. Thank you very much रोशनी खान, आपने मैसेज किया, मिसबा आपने मैसेज किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस वीकेंड। पाकिस्तान पाइंदाबाद।